नमस्कार। दिल्ली के सुल्तान अध्याय के भाग 3 में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7वीं का 3rd चैप्टर है दिल्ली के सुल्तान, जो आपके पेपर में आ रहा है। तो इसी वीडियो के 2 भाग मैं पहले डाल चुकी हूँ और ये तीसरा है। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें बात करेंगे। खिलजी और तुगलक वंश में प्रशासन किस तरह का था? हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय में प्रशासन की जो भाषा थी वह अरबी भाषा फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? फारसी। दिल्ली के सुल्तान अपने गुलामों को उच्च पदों पर नियुक्त करना पसंद करते थे, जैसे कि इल्तुतमिश आदि। और हमने ये भी देखा, अगर आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से डाउनलोड करके पढ़ते हैं या फिर जब अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है तब आप उनसे देखते हैं, तो जो दिल्ली के सुल्तान हैं उसमें बहुत सारे सुल्तान ऐसे रहे हैं जो अपने गुलामों को, अपने नौकरों को अपने बेटों से भी ज्यादा प्रेफरेंस देते थे और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करना पसंद करते थे, क्योंकि ये गुलाम जो है वो उनके विश्वसनीय भी होते थे। वो उन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। भिन्न भिन्न आकार के इलाकों को इक्ता कहा जाता था। जैसे कि एक कॉलोनी होती है ना, जैसे आजकल हम गांव कहते हैं, ब्लॉक कह दिया, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ऐसे जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, उनके साइज, उनका शेप अलग अलग था, उनको इक्ता कहा जाता था। और जो उस इक्ता का हेड बनाते थे, जिसको भी उसका प्रधान बनाया जाता था, जो उस इक्ता में सारी व्यवस्थाओं को देखता था, उस व्यक्ति को कहते थे इक्तादार या फिर मुक्ति। आपकी पुस्तक में दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इक्तादार भी और मुक्ति भी। सैनिकों का वेतन प्रजा के द्वारा चुकाए गए कर से दिया जाता था। इस अध्याय में एक और शब्द का भी जिक्र है, न्याय चक्र। अब वो न्याय चक्र क्या व्यवस्था करता है कि जो राजा है उसे ज्यादा से ज्यादा सैनिक चाहिए, सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा वेतन चाहिए। और वेतन कहाँ से आएगा? जब प्रजा ज्यादा से ज्यादा कर देगी। और राजा, जो प्रजा है वो कर कब देगी? जब किसान या जो प्रजा है वो खुशहाल होंगे। वो खुशहाल तब होंगे जब राजा उनका ख्याल रखेंगे। तो एक साइकिल बनेगा कि राजा ख्याल रखेंगे किसानों का, किसान ज्यादा कर देंगे, किसान ज्यादा कर देंगे तो सैनिकों को ज्यादा वेतन मिलेगा, और सैनिकों को ज्यादा वेतन मिलेगा तो राजा के पास सैनिक ज्यादा होंगे, उसके राज्य का विस्तार ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली राजा भी खुश होगा। तो ये एक चक्र की तरह चलने वाली चीज है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जमीन की बड़े पैमाने पर माप की गई। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जिसमें ये देखा गया कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन उपलब्ध है। और ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम था जमीन को मापने का। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नौकरी के लिए कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एक नौकरी की व्यवस्था को शुरू किया गया, जिसमें नकद वेतन के रूप में सैनिकों को नकद वेतन जो है वो दिया जाता था, या नकद वेतन के रूप में उनको मुद्रा दी जाती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अलग तरह की मुद्रा का जो है वो प्रचार और प्रसार भी किया था, हालांकि वो प्रयोग असफल रहा। इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। और मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, ये आप याद रखेंगे। और इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था, और इसीलिए इब्न बतूता के लेखों से, पुस्तकों से, पत्रों से हमें 14वीं सदी के भारत की जानकारियां प्राप्त होती हैं। आपको याद है हमने पहले भाग में बात की थी कि दिल्ली सल्तनत के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमने कहा था सिक्कों से, अभिलेखों से और उस समय में बनी इमारतों से। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, उस समय जो यात्री भारत में घूमने आए थे उनके लेखों से भी हमें उस काल के विषय में जानकारी मिलती है। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। खिलजी और तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गए थे।
अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन एक सफल प्रशासन का उदाहरण है, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन एक सफल प्रशासन का उदाहरण नहीं माना जाता। शेरशाह सूरी ने मुगल राजा हुमायूं को हरा दिया था और शेरशाह सूरी का प्रशासन भी बहुत प्रभावपूर्ण था, क्योंकि उसने, जो शेरशाह सूरी है, वो भी खिलजी के प्रशासन का प्रशंसक था मुख्य रूप से। क्रूसेड का अर्थ है धर्म युद्ध, क्योंकि मुस्लिम शासन के अंत होते भारत में ब्रिटिश जो अधिकारी हैं, ब्रिटिश कंपनी जो है, उसके शासन की शुरुआत हो रही थी। नाइट का अर्थ है धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा। और एक ऐसा समय आया उसी समय में, जब हम दिल्ली सल्तनत के समय काल की बात कर रहे हैं, जहां पर लोग नाइट होना पसंद करते थे। विशेष तौर पर ये पश्चिमी सभ्यता से जुड़ा हुआ शब्द है। तो वहां पर पहले ईश्वर धर्म की सेवा में जो भी लोग ज्यादा से सक्रिय भूमिकाओं का निर्वाह करते थे, उन्हें नाइट के रूप में संबोधित किया जाता था, उन्हें पुकारा जाता था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ दूसरे अध्याय के विषय में बात करेंगे। तब तक आप इन बिंदुओं को रिपीट कीजिए, अपना और